अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र और अल्लाह पाक सब खुश रहें, अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और कोई गम कोई परेशानी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। और उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर। अब्दुल हादी तो चले ही गए थे तो मैंने देखा इधर उधर थोड़ा धूप कम थी, कल ज़्यादा थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कपड़े वॉश करने हैं, आज मशीन लगानी है। तो मैं यहाँ पर मैंने मशीन लगा ली थी और उसके बाद मैं दिखा रही थी ना, ये कुछ चावल हैं और कुछ बाजरा इसमें मिक्स है, तो ये मैं यहाँ डाल देती हूँ। तो मैं देखती हूँ कम परिंदे आते हैं, तो मैं सोच रही थी अब ममती पे डाला करूँगी, यहाँ पर नहीं आते ज़्यादा। और उसके बाद ना मैं अपनी सास के लिए नाश्ता लेकर आई थी और बेडशीट चेंज करने के लिए और उनके कपड़े भी चेंज कराने के लिए आई थी। मैंने कहा चलो ये भी लेकर जाऊँगी। और यहाँ पर मैं पानी भी चला रही थी, पानी ख़त्म हो गया था और ख़त्म भी नहीं होता, तो जब कपड़े धोते हैं ज़रूर चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर बस उनका नाश्ता रखा था, पहले वो इधर बैठी थी, फिर मैंने बेडशीट चेंज करी थी, फिर वो उधर ही बैठ गई थी अपनी जगह पर। क्योंकि आजकल ना दो दो ब्लैंकेट लगा कर बैठती हैं, उनसे बैठा नहीं जाता, बहुत परेशानी हो रही उनको उठने बैठने में, टॉयलेट में जाने में। टॉयलेट में तो वो जा भी नहीं रही, इतनी परेशानी है। और वैसे भी उनको डॉक्टर ने मना करा है, वैसे ही टॉयलेट में जाने के लिए इंग्लिश में ही कहा है। देखते हैं कैसे करेंगे। और यहाँ पर मेरी बेडशीट भी हो गई थी रेडी। तो मशीन मेरी चालू थी, मैंने कहा चलो साथ साथ में मशीन का भी काम करती हूँ और रूम की भी सफाई करती हूँ। सफाई हो जाती है ना तो सुकून सा मिल जाता है, नहीं तो फिक्र सी रहती है, अच्छा नहीं लगता गंदा गंदा सा। और उसके बाद मैं आ गई थी अपनी किचन क्लीन करने के लिए। तो किचन में मैं कर रही थी अपना गैस। अच्छा, मैं ना सोची थी इसको अच्छे से करूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने ऐसे ही कर दिया था। और कुछ ये रोटी थी मेरी बची हुई रात की, मैं इतना कम बनाती हूँ फिर भी एक दो रोटी बच जाती, क्योंकि सास का इस तरह का है, कभी वो एक खा लेती हैं, कभी आधी खाती हैं, कभी डेढ़ खा लेती हैं। तो बस मैं बचाना नहीं चाहती ज़्यादा, ये सूखती है ना, यहाँ पर कोई लेता भी नहीं है तो परेशानी होती है। मैं टेरेस पर ही, छत पर ही डाल कर आती हूँ। तो ये मैं दिखाई थी चॉपिंग बोर्ड, तो मुझे कहा था एक भैया ने, रिजवान पठान, तो पहले तो मैं उनको सलाम करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और वो कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अच्छा, मेरे नाइफ़ देखो कितने सारे हैं। आपने सही कहा, मैं ऑनलाइन तो ज़रूरी नहीं मंगाऊंगी, मैं ये सोची मेरे घर पे भी हैं ऐसे, तो मैं वहाँ से मतलब वहीं से लेकर आऊँ, सामने ही शॉप है हमारे घर के। तो मैं सोच रही थी जब जाऊंगी चलो वहाँ से लेकर आऊँगी। और चॉपिंग बोर्ड तो आप मेरा देखते ही होंगे, मेरी किचन में है, लेकिन मैं ना उसे रोज़ डेली में यूज़ नहीं करती, कभी कर लेती हूँ कभी नहीं, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे जल्दी ज़्यादा रहती है काम की, इसलिए। और मैं ये जग दिखाई थी, मेरा ये जग भी ख़राब हो रहा और ऑयल का भी, तो मैं दोनों ही लाऊँगी। और मैंने यहाँ लाइट दिखाई थी ना आपको, ये लाइट मेरे हस्बैंड ने लगा दी थी। और ये है मेरी छोटी सी किचन। पहले मेरी किचन और तरह थी, अब और है। आपको पता है पहले मेरा फ्रिज रूम के अंदर था, अब बाहर है, वो कैसे है बताऊंगी कभी। अच्छा, उसके बाद मैं सारे शूज़ इकट्ठे कर रही थी, मैंने कहा इनको भी वॉश करने मेरे हैं और अब्दुल हादी के हैं। और लाइट चली गई थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो मैं खाने की तैयारी करती हूँ। तो खाने में आज मैंने मटर छीले थे ना आपके सामने परसों, तो मैं वही मटर पुलाव बनाऊँगी। तो मटर पुलाव ना मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं, मैं बताती हूँ हर वीडियो में आपसे। आप सोचते होंगे एक ही बात कहती रहती है, एक ही बात कहती रहती है, लेकिन मैं ये बताती हूँ, हर कोई शुरू से फॉलो नहीं कर रहा मुझे, मतलब कोई बीच में से भी देखते हैं तो उनको भी पता चलना चाहिए, इसलिए मैं बता देती हूँ। अगर आपको किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आप एक ही बार बार रिपीट करती हो, अच्छा नहीं लगता। तो मैं करूँगी कोशिश के ना करूँ। बाकी आपने कमेंट करा था रिजवान भाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ, बहुत खुशी मिलती है जब मैं कमेंट देखती हूँ, सब्सक्राइब देखती हूँ, तो दिल से दुआ निकलती है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना भी हो गया था रेडी। तो खाना, अच्छा मैं ना खोलते ही चम्मच चलाती हूँ, लेकिन यहाँ मेरे हाथ में मोबाइल था तो मैंने ऐसा नहीं करा था। और हस्बैंड नहीं थे तो फिर मैंने सास से भी पूछा, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊँगी, तो मैं चली गई थी ऊपर ही। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी ना आपको,
बराबर वालों की छत इतनी बड़ी है माशाल्लाह, उनके कपड़े इतने अच्छे से फैलते हैं बहुत ही। वैसे तो हमारे भी अच्छे से फैलते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद ना मैंने नमाज़ पढ़ी, फ्रेश हुई और मैं लेट गई थी। और यहाँ मैं अब्दुल हादी का आज मोबाइल नहीं चल रहा था, नेट नहीं चल रहा था उनका, तो मैं यहाँ पर उनके लिए चाय बना कर लाई थी। उनको ज़ुकाम हो रहा था, पापा ने कहा था उनके, तो यहाँ पर वो कुछ खफा खफा से थे कि मम्मा मोबाइल नहीं चल रहा। मैंने कहा चलो चलेगा, आके देख लेना ट्यूशन से। तो यहाँ पर बस मैं उनके चाय के बर्तन रख रही थी और उनके लिए उनके शूज़ उठा कर ला रही थी जो मैंने वॉश करे थे, आपको दिखाए थे। चलो फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं उनके शूज़ लेना आ गई थी और ये रहे मेरे कपड़े, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से फैल रहे हैं। वैसे ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे ना मेरे से कभी गलती हो जाती है डेट में, तो प्लीज़ इग्नोर करना, मतलब बस मेरे जहन में नहीं रहता, कभी कभी गलती हो जाती है, मैं भी तो इंसान हूँ ना। और यहाँ पर बस मैं सारे कपड़े दिखा रही थी आपको, ऐसे डाल देती हूँ मैं, बच्चों के इस तरह से डालती हूँ। वैसे मैं दीवार पे बहुत कम डालना चाहती हूँ, लेकिन जगह नहीं होती तो मैं बेडशीट वगैरह डाल देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नीचे या पीछे गिरते नहीं, अगर गिरते हैं तो अपनी साइड ही गिरते हैं। उसके बाद बस मैं अब्दुल हादी की ये वाले शूज़ लेकर जाऊँगी और ये वाले मैं सब बाद में कपड़ों के साथ लेकर जाऊँगी, क्योंकि ये उनको पहन के जाने हैं ट्यूशन। ये ट्यूशन के ही हैं, मतलब डेली के हैं, विदाउट लेसिस। और बस मैं यहाँ रेडी करके उनको भेज दूँगी। और उसके बाद मैं लाई थी सारे कपड़े, तो कपड़े बहुत सारे लगते हैं जब धुल जाते हैं, वैसे इतने सारे नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी धुल गए थे, देर नहीं थी। और मैं बिस्तर में ऐसे ही बैठ गई थी उनको पहुँचा के, और यहाँ पर सारा आ गई थी और देखो कैसे आराम से बिस्किट खा रही है। और ये लेकर आए थे अब्दुल हादी, लेकिन उन्होंने खाया नहीं था। और उसके बाद 6 बजे के करीब लाए थे हस्बैंड मेथी के पराठे बनाऊँगी। तो यहाँ पर बस मैं उसे साफ़ करूँगी अच्छी तरह, टाइम लगता है बथुए की तरह ही, साग की तरह। तो बस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हाफ़ ही साफ़ किया था, मैंने कहा ये मैं बाद में करूँगी, लेट हो जाऊँगी नहीं तो। तो यहाँ पर मेरा दूध भी आ गया था, साथ साथ मैंने अभी कुछ तैयारी भी नहीं की थी, मैंने कहा चलो साथ करती हूँ। तो इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा लहसुन, नमक, ये डालूँगी ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी डालूँगी हींग, रात में खाएंगे ना तो इसलिए। तो बस सिंपल से पराठे हैं, नमक और ज़ीरा पाउडर तो मैं ज़रूर डालती हूँ। और थोड़ा सा मैंने चाट का मसाला डाला था, बहुत अच्छे बने थे, चटपटे, अल्हम्दुलिल्लाह आराम से खाए थे हस्बैंड ने भी। तो ये मैंने मिर्चों का पेस्ट बना लिया, थोड़ा दरदरा ही बनाया था, ऐसा बारीक स्मूथ नहीं करा था। और ये मैं आटा लेकर आ गई थी। आटा कहाँ रखती हूँ वो तो मैंने आपको दिखाई दिया था, क्योंकि मेरी किचन इतनी छोटी है तो मुझे वहाँ रखना पड़ता है। और पहले मेरी किचन ना थोड़ी फालतू थी, किस तरह थी मैं कह रही ना आपसे, मैं बताऊँगी कभी इंशाल्लाह, दिखाऊँगी जब पूरे घर का टूर कराऊँगी आपको। तो यहाँ मैं कुछ मसाले डाल रही थी और बस मैंने ना मेथी ऐसे ही डाली थी, मेथी को कट नहीं किया था ना, मैंने इसे बॉईल की थी, मैंने ऐसे ही बेसन और आटे के साथ गूँधा था। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे पराठे बने थे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं सारे मसाले डालूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक सलमान भाई मुझे कमेंट करते हैं, तो सलमान भाई अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ बताना मुझे कमेंट में कि आप गलत करती हो या सही करती हो, तो मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, तो ज़रूर बताना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर बस मेरा आटा भी गूँध चुका था, आटा मैंने बस थोड़ा ही गूँधती हूँ, आपको तो पता ही है इतना खर्चा कम है मेरा, खाने वाले कितने कम खाते हैं ये। तो उसके बाद ना मैंने सबसे पहला पराठा बनाया था, एक ही पराठा बनाया सबसे पहले। और मेरी सास को ना भूख लग रही थी, वैसे तो वो खाती नहीं, लेकिन बस कभी कभी मतलब ऐसा हो जाता है। तो बस हस्बैंड कहते हैं पहले जल्दी बना लो, एक पराठा बना के मम्मी को दे दो, भूख लग रही है। मैंने कहा ठीक है मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बना रही थी। और हस्बैंड भी यहीं पर खड़े थे, कह रहे थे बस मैं देकर ही जाऊंगा, उन्हें बाहर जाना था। मैंने कहा ठीक है मैं बना रही हूँ, आप खड़े रहो।
तो बस ये पराठे माशाल्लाह अच्छे बने थे। थोड़ा सा फिनिशिंग नहीं नज़र आ रही होगी आपको, क्योंकि मेरा आटा ना ताज़ा गूंदा हुआ था। अगर मैं रखती इसे आधा घंटा या 15 मिनट तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जायके में इतना अच्छा था कि दोबारा भी मांगा मेरी सास ने, उनको इतना अच्छा लगा था। मेरी बेटी की बातें सुनो। और यहाँ पर मेरी बेटी इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, मैंने चोरी चोरी ना उसको कैप्चर किया। मैंने कहा चलो बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ मैं दिखा रही थी उसके कपड़े जो मैंने बनवाए हैं। तो वो भाभी ना सब्ज़ी लेने आती हैं इस टाइम, तो ख़ुद दे कर गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुश हो रही थी बहुत। और मैंने उनको ये टॉप भी दिखाई थी, मैंने कहा ये इस तरह से पहनाऊँगी मैं, कह रही अच्छी लग रही है, अच्छी मैच हो रही थी। तो बहुत अच्छे से बैठ के गई, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत दिल लगा और बहुत अच्छा लगा मुझे भी उनसे मिल के। और वो ख़ुद ही लेकर आ गई थी। और उसके बाद ना मैं ऐसे करके दिखा रही थी आपको, तो सारा भी बहुत खुश हो रही थी कि मम्मा मैं छोटी खाला की हल्दी में पहनूंगी। मैंने कहा नहीं आप कभी भी पहन लेना। तो ये थी मेरी छोटी सी बड़ी सी वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा भला हो जाएगा, यही सोच के कर देना। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।